व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन सेट मैट्रिक्स जीरोस। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत ही आसान लेवल का। इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे और फिर उसको यूज करके कैसे हम एकदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बना देंगे, ये देख के आपको मजा ही आ जाएगा। लेकिन उससे पहले यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। और 3000 सब्सक्राइबर भी होने ही वाले हैं, तो जल्दी से कर देना। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन होगा, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट पड़े होंगे, लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट उसमें जीरो हुआ तो हमें क्या करना है, वो जीरो वाला एलिमेंट जिस भी रो और जिस भी कॉलम पे पड़ा है, हमें उसके सारे एलिमेंट को जीरो बना देना है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये जो 1 और 1 इंडेक्स पे जीरो पड़ा है, तो ये पूरा का पूरा कॉलम और ये पूरी की पूरी रो को हमें जीरो बनाना है। और यहाँ पे बना दिया पूरा पहला कॉलम और पूरा पहली रो हमने जीरो बना दिया। दैट्स इट, इतना ही है क्वेश्चन में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लो कि मैट्रिक्स का 1, 1 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो जीरो था, इसलिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 एंड कॉलम 1 को हमने जीरो बना दिया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है और दूसरी चीज कोई है ही नहीं क्वेश्चन में। दोबारा देख लो, हमें एक इनपुट में मैट्रिक्स गिवन है, उसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट जीरो हुआ तो हमें क्या करना है कि वो जो एलिमेंट जीरो है, वो जिस भी रो और जिस भी कॉलम पे पड़ा है ना, उस रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को हमें जीरो बना देना है। तो ये वाला रो और ये वाले कॉलम पे ये हमारा जीरो वाला एलिमेंट पड़ा था, तो हमने फिर ये पूरी की पूरी रो और पूरे के पूरे कॉलम को जीरो बना दिया, और वही हमारा आंसर है। दैट्स इट यार, इतना ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो अब आपको सबको समझ में आ गया है। तो फिर आओ, इसको डायरेक्ट लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच समझेंगे और फिर उससे ही ऑप्टिमल अप्रोच बना देंगे और मजा आ जाएगा। चलो, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे बहुत इजीली हम वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। एक काम करते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमें इनपुट में एक 2D एरे गिवन है, 1 1 1 1 1 1 1 और बीच वाला एलिमेंट उसका जीरो था। तो हमें क्या करना है भाई, हमें इस क्वेश्चन में इस एरे में जो भी, यहाँ पे इंडेक्स ले देता हूँ, 0 1 2 0 1 2, जब भी हमें इस एरे में जीरो एलिमेंट मिल जाए तो हमें वो जो एलिमेंट है जिस भी रो पे खड़ा है और जिस भी कॉलम पे है, हमें उन दोनों रो और कॉलम को जीरो बनाना है। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है कि भाई, हमें यही तो चाहिए कि हमें कौन सी रो और कौन से कॉलम को जीरो बनाना है। तो एक काम करते हैं, एक एरे बना लेते हैं रोज के लिए, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उसके साइज का ही, और एक एरे बना लेते हैं कॉलम के लिए, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसके साइज का ही। और एक काम करते हैं, उन दोनों एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये वाला रोज के लिए है और ये वाला कॉलम्स के लिए। अब बस 2D मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना तो आता ही है, तो दो फॉर लूप लगा के 2D मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करो, और जब भी कोई मैट्रिक्स का ith और jth एलिमेंट अगर जीरो के बराबर हो जाए, तो यार रो का तो ये चल रहा है, यानी कि आई वाली वैल्यू इसमें अपडेट कर देना और जे वाली वैल्यू इसमें अपडेट कर देना। तो अब देखते हैं, सबसे पहला एलिमेंट 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस वाली रो की बारी, ये 1 है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये जीरो के बराबर हो गया। ओके, तो फिर इसमें क्या करो भाई, जो रो वाला मैट्रिक्स है उसका आई वाला इंडेक्स अपडेट कर दो, यानी कि आई को किसके बराबर कर दो, जीरो के बराबर। और जो कॉलम वाला मैट्रिक्स है उसके जे को कर दो जीरो के बराबर। तो इसका इंडेक्स क्या था इस वाले एलिमेंट का, ये तो 1 1 पे था। तो क्या करो, जो रो का 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसको जीरो कर दो, और कॉलम्स वाले एरे का जो जे जे भी 1 है तो 1 वाला एलिमेंट जीरो कर दो, यानी कि ये हो गया जीरो और ये भी हो गया जीरो। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, ये तो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ओके, तो पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे ट्रैवर्स हो गया, और कौन सी रो और कौन से कॉलम को हमें जीरो बनाना है, ये इस वाले एरे में और इस वाले एरे में स्टोर हो गया। तो बस, अब सिंपल सी बात है, रोज वाले एरे को ट्रैवर्स कर लो, जहां भी जीरो मिले उस पर्टिकुलर रो को जीरो बना दो, और कॉलम वाले एरे को ट्रैवर्स करो, जहां भी जीरो मिले उस पर्टिकुलर कॉलम को जीरो बना दो। तो फिर एक काम कर, एक फॉर लूप चला, कहाँ से, जीरो से लेकर जितने भी, हमें क्या है, जीरो वाली रो को, मतलब 1 वाली रो जो है उसको जीरो बनाना है। 1 वाली रो ये है, यानी कि इसको हमें, इसके सारे एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है। तो ये तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे, एक फॉर लूप चला दे, जीरो से लेकर कितने कॉलम है उस वहां तक,
0 से लेकर m तक, ठीक है। और बस जो भी मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 वाली रो का, और कॉलम जो भी हो i मान लो, उसको 0 बना दे, दैट्स इट। सिमिलरली हमें इस वाले कॉलम को अब 0 बनाना है, तो एक काम कर, एक दूसरा लूप चला 0 से लेकर n तक, n यानी कि नंबर ऑफ रोज, और मैट्रिक्स का जो भी आई है और जो भी ये अपना पहला वाला कॉलम है उसके एलिमेंट को 0 बना दे। तो बस ये सारे एलिमेंट अब 0 बन जाएंगे और हो गया हमारा काम पूरा। दैट्स इट, इतना ही आसान था। हमने क्या किया, हमें ये देखना है कि भाई इस 2D मैट्रिक्स में वो कौन सा एलिमेंट है जो 0 है। तो हमने दो फॉर लूप चलाए, और जब भी हमने देखा कि हमें 0 मिल गया एलिमेंट, तो हमने क्या किया, हमने एक रो और कॉलम के एलिमेंट बनाई रखे थे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो एलिमेंट 0 है वो कौन सी रो और कौन से कॉलम में आ रहा है। तो जैसे ही हमें एलिमेंट जो 0 है वो मिला, हमने रोज और कॉलम में उस इंडेक्स को अपडेट कर दिया। तो अब हमें पता चल गया कि यार हमें कौन सी वाली रो और कौन से वाले कॉलम को 0 बनाना है। तो बना दिया, एक फॉर लूप चलाया 0 से लेकर कॉलम जितने भी हैं, और सारे के सारे उस रो के एलिमेंट को 0 बना दिया, और सारे के सारे एक और लूप चला के उस कॉलम के एलिमेंट को भी 0 बना दिया। हो गया अपना काम, दैट्स इट। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज हुई, 2D एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n इंटू m, दो फॉर लूप लगा के कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक रो वाला एरे भी और एक कॉलम वाला एरे भी बना दिया, ट्रैक करने के लिए कि कौन सी रो को 0 बनाना है, कौन से कॉलम को 0 बनाना है। तो इसलिए यार यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज हो गई, n प्लस m, क्योंकि रो वाला मैट्रिक्स जो है, एरे जो है, वो n साइज का है, कॉलम वाला m साइज का। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई इस सॉल्यूशन की, और ये ब्रूट फोर्स था। क्वेश्चन ने बोला है कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यही सही है, तुम एरे को ट्रैवर्स कर लो, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट करनी है, स्पेस यूज नहीं करनी। ओके, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, भाई हमें उसके लिए ज्यादा कुछ करना ही नहीं, हम यही वाला तरीका मॉडिफाई करके कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जरा आओ, और यहाँ पे अगर मैं वही वाला एग्जांपल लिख दूं, 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। हम देखो क्या कर रहे थे अभी तक, हम एक एक्स्ट्रा कॉलम के लिए एरे बना रहे थे और एक एक्स्ट्रा रो के लिए एरे बना रहे थे, ताकि यार ये 2D मैट्रिक्स को हम ट्रैवर्स कर लें, और जो भी 0 मिले हमें ये पता चल जाए कि रो कौन सी 0 बनानी है हमें, और कॉलम कौन सा 0 बनाना है। ये हम इन दोनों एरेस में स्टोर कर लें कहीं पे। लेकिन यार अगर हमें स्पेस यूज करनी ही नहीं, तो यही काम क्यों ना हम इसकी पहली रो और पहले कॉलम में कर दें, दैट्स इट। कितना सिंपल है। यानी कि कॉलम कौन सा हमें 0 बनाना है, ये हम पहली रो में ही स्टोर कर लेंगे, और रो कौन सी हमें 0 बनानी है, ये हम पहले कॉलम में ही स्टोर कर लेंगे। इन एक्सटर्नल एरेस की जरूरत नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, तो एक बार इसे, अब आपको समझ में आ गया, तो एक बार अच्छे से लिखते हैं। 1 0 1, नहीं, 1 1 1 1 0 1 और 1 1 1, ठीक है। अब आप समझ गए हो कि जो हम एक्सटर्नल खेल कर रहे थे, एक अलग एरे रो और एक अलग एरे कॉलम के लिए, वो अब हम मैट्रिक्स के पहली रो और पहले कॉलम में ही कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो वो हम करेंगे बेसिकली कैसे, यार बहुत सिंपल है। पहली रो और पहले कॉलम को ना हमने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि बाकी पूरे बचे कुचे मैट्रिक्स में जहां भी 0 आएगा ना, उसका इंडेक्स रो और कॉलम का हम इसमें अपडेट कर देंगे, मतलब उसकी वैल्यू हम पहली रो और पहले कॉलम में 0 बना देंगे। फिर बाद में ट्रैवर्स करके देख लेंगे, जो भी 0 है वो वाली रो और कॉलम को 0 हमें करना है, ठीक है। तो पहला जो रो है और पहला जो कॉलम है 0 इंडेक्स वाला, उसको हमने अपना ट्रैक करने के लिए छोड़ दिया। तो इस बार मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करने के लिए हम लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक, और 1 से लेकर m तक। सिंपल सी बात है, वही चीज करेंगे कि अगर हमें मैट्रिक्स का ith jth एलिमेंट अगर 0 के बराबर मिल गया, तो यार हमें अपडेट करना है। अब हम कोई एक्सटर्नल एरे तो ले नहीं रहे, तो हमें क्या करना है, भाई मैट्रिक्स के i और 0 को 0 बना दे, और मैट्रिक्स के j और 0 को, सॉरी, 0 और j को 0 बना दे। यानी कि यार जो जो भी एलिमेंट हमें 0 मिला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में जो एलिमेंट है उसको 0 बना दे, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो एलिमेंट है उसको 0 बना दे, दैट्स इट। तो हमें ये 0 मिला, तो ये 0 बन गया, और ये वाला एलिमेंट भी 0 बन गया। फिर आगे कभी हमें 0 मिला ही नहीं, और ये फॉर लूप खत्म हो गए। ओके,
तो अब हमें ये फॉर लूप यानी कि ये पहली रो और पहले कॉलम के अलावा बाकी सारा एरे हमने ट्रेवर्स कर लिया, और जो भी एलिमेंट जीरो थे उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पहली रो में हमने जीरो बना दिया और पहले कॉलम में भी हमने जीरो बना दिया, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे इसके साथ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब ये दो फॉर लूप दोबारा से चला, वन से लेकर एन तक और वन से लेकर एम तक। ठीक है, इन सब बचे कुचे एलिमेंट, मतलब पहली रो और पहले कॉलम के अलावा जो भी बचे कुचे एलिमेंट है, बचा कुचा एरे है, उनको दोबारा चेक कर कि किन किन एलिमेंट को जीरो बनाना है। अब आप मेरे को बताओ किस एलिमेंट को जीरो बनाना है। भाई वो उस एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है जिसके करस्पॉन्डिंग रो, जो पहली रो है और पहला कॉलम है, वहां पे जीरो पड़ा है। दैट्स इट। यानी कि बस इफ मैट्रिक्स का आई जीरो अगर जीरो के बराबर है, या फिर मैट्रिक्स का जीरो जे जीरो के बराबर है। यानी कि यार अगर जो पहली रो है उसमें जीरो पड़ा है, या जो पहला कॉलम है उसमें जीरो पड़ा है, तो यार उस एलिमेंट को मैट्रिक्स के आईथ और जेथ एलिमेंट को जीरो बना दे। दैट्स इट। तो हमने यह ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, ये तो पहले से ही जीरो था। फिर अगला आया ये वाला एलिमेंट। अब देखो, इस वाले एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जीरो पड़ा है, तो यार ये वाला एलिमेंट जीरो बन जाएगा। अगला आया ये वाला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट के यहाँ पे जीरो पड़ा है, तो ये भी जीरो बन जाएगा। अगला आया ये वाला एलिमेंट, इसके यहाँ पे वन पड़ा है, इसके यहाँ पे वन पड़ा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो वही तो देखो, आ गया ना हमारा आंसर, जीरो 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 जीरो। यानी कि जो भी हमें यहाँ पे जीरो मिला था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हमने जीरो बना दिया, कितनी इजीली। दैट्स इट यार, यही इसका सॉल्यूशन था। बस एक बार फिर देख लो, हमें क्या था, हमें एक 2D एरे इनपुट में गिवन था। उसमें इनिशियली यहाँ पे वन पड़ा था, यहाँ भी वन था, यहाँ भी वन था, यहाँ भी वन था। हमें बोला गया था कि भाई इस एरे में कहीं भी अगर जीरो मिल जाए, तो वो जीरो जिस रो जिस कॉलम पे पड़ा हो, उस रो और उस कॉलम के सारे एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है। तो इसके लिए हमारे दिमाग में ब्रूट फोर्स तरीका क्या आया कि यार जितने कॉलम है उतना एक एरे बना ले, जितनी रो है उतना एक एरे बना ले, और पूरे जो 2D एरे है उसको दो फॉर लूप लगा के ट्रैवर्स कर। अगर कभी भी एलिमेंट हमें जीरो मिल गया, तो यार हमें पता है ना कि जो एलिमेंट जीरो है वो जिस रो और जिस कॉलम पे पड़ा है, हमें उस रो और उस कॉलम को जीरो बनाना है। तो एक काम कर, वो वाला कॉलम और वो वाली रो, उसके उस इंडेक्स पे जिस पे वो जीरो वाला एलिमेंट मिला है, उसको अपडेट कर दे यार, कुछ भी लिख दे उस पे, जीरो स्टोर कर दे मान ले। ठीक है, इससे हमें पता रहेगा कि जो वन वाला कॉलम है उस पे जीरो पड़ा है। यानी कि ये पूरा एरे जब ट्रैवर्स हो जाएगा उसके बाद हमें वन वाले कॉलम को जीरो बनाना है, और वन वाली रो पे भी जीरो पड़ा है, तो वन वाली रो को भी हमें जीरो बनाना है। दैट्स इट। तो जब ये पूरा एरे खत्म हुआ, हमने क्या किया, हमने एक लूप चला दिया जीरो से लेकर एम तक, जिसमें हमने पूरी की पूरी रो जीरो बना दी। और फिर एक लूप चलाया जीरो से लेकर एन तक, जिसमें हमने पूरी की पूरी पूरा का पूरा पहला कॉलम जीरो बना दिया। कौन सा कॉलम, पहला कॉलम और पहली रो, क्योंकि उसके ही इंडेक्स पे जीरो वाला एलिमेंट पड़ा था। दैट्स इट यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन इंटू एम है, तो ये तो सही है। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि हम एक रो और एक कॉलम के लिए एरे बना रहे हैं, इसको ही हमें कांस्टेंट स्पेस में करना था। तो यार सॉल्यूशन तो यही है ना इस क्वेश्चन का। तो हमने क्या एक काम किया, हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रो और एक्स्ट्रा कॉलम के लिए हम एरे बना रहे थे ना, उसको बनाने की जगह ये पहला कॉलम और पहली रो को ही हमने उसकी तरह ट्रीट कर लिया। तो हमने क्या किया, पहली रो और पहले कॉलम को अब हम ट्रीट कर रहे हैं स्टोर करने के लिए कि कौन सी रो और कौन से कॉलम को जीरो बनाना है। इसलिए हम अब 2D एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं बचे कुचे रो और कॉलम के लिए, यानी कि वन से स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले एरे को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे वन पड़ा था, यहाँ भी वन पड़ा था, यहाँ पे तो जीरो था ही, यहाँ भी वन था और यहाँ भी वन था। ठीक है, हमने क्या किया, इस वाले एरे को हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। जैसे ही हमें जीरो मिला, जो काम हम पिछले सॉल्यूशन में कर रहे थे वो इसमें किया। हमने उस रो और उस कॉलम को जीरो बना दिया, मतलब जीरो स्टोर कर दिया पहले रो और पहले कॉलम पे उस कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे। जैसे कि यहाँ पे हमें ये वाला एलिमेंट जीरो मिल गया था, तो यार यहाँ पे हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग रो पे जीरो स्टोर कर दिया और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम पे जीरो स्टोर कर दिया। ये ट्रैक रखेगा ना कि बाकी बचे कुछ एरे में कौन से एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है। फिर हमें और कोई एलिमेंट जीरो मिला ही नहीं, तो हमारा लूप खत्म हो गया।
अब फिर हमने इसी एरे को दोबारा से ट्रैवर्स किया, क्योंकि यार पहली बार तो हम ट्रैवर्स कर रहे थे ये देखने के लिए कि कौन सा एलिमेंट 0 है। अब हम दोबारा से 2 फॉर लूप लगा के इसी एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं कि भाई हमने ऊपर स्टोर कर लिया है कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम 0 बनना है। तो अब हम 0 बनाने के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं। दैट्स इट यार। तो हमने देखा कि ये वाला एलिमेंट जो है ये 0 है, तो ठीक है। ये वाला एलिमेंट जो है ये 1 है, लेकिन क्या इसके करस्पॉन्डिंग जो पहली रो है या पहला कॉलम है, उन दोनों में से किसी कोई भी एक एलिमेंट 0 है क्या? यहाँ पे देखो और का साइन लगा हुआ है। पहला रो या पहली कॉलम, उन दोनों में से कोई भी एलिमेंट 0 है क्या? हाँ भाई, ये वाला एलिमेंट 0 है, तो यार इसको भी हमने 0 बना दिया। फिर ये वाला 1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग रो 0 थी पहली वाली, तो हमने इसको भी 0 बना दिया। इसमें तो दोनों ही 1 थे, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और बस पूरी की पूरी कॉलम और पूरी का पूरा रो हमारा 0 बन गया। दैट्स इट यार, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। अब इसका एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस और है, वो और देख लो कि मान लो पहली रो या पहले कॉलम में से किसी में 0 पड़ा हो। ओके, मान लो ये वाला एरे हो जिसमें पहली रो में ही 0 हो या फिर पहले कॉलम में ही 0, तो क्या करेंगे? तो यार एक काम करेंगे, हमें पता है कि हम पहली रो और पहले कॉलम को ट्रैक करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो एक ही कॉलम की बात है ना, एक ही रो की बात है, तो उनके जीरोस हम मैन्युअली ही चेक कर लेंगे। एक काम करेंगे, एक वैल्यू एक वेरिएबल बना देंगे रो फर्स्ट नाम से, बूलियन टाइप का, और एक कॉलम फर्स्ट नाम से, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। देख लेंगे कि पहली रो या पहले कॉलम में कहीं 0 पड़ा है या नहीं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले पहले कॉलम के लिए देखेंगे, फॉर लूप चलाएंगे कहाँ से लेकर, 0 से लेकर n तक, और देखेंगे कि क्या मैट्रिक्स 0 ऑफ i में अगर 0 है, इस पूरी उस पूरे कॉलम में कहीं भी अगर 0 है, तो भाई कॉलम फर्स्ट को 0 के बराबर कर देंगे और लूप को वहीं ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली एक लूप चलाएंगे इस रो को चेक करने के लिए, 0 से लेकर नंबर ऑफ कॉलम तक, और वहीं अगर मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ 0 अगर कहीं भी 0 मिल गया, तो रो फर्स्ट को 0 के बराबर कर देंगे और फिर ब्रेक कर देंगे। इससे हमें यार ये पता चल जाएगा कि पहली रो या पहले कॉलम में 0 है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है, यहाँ पे अगर 0 है, तो यार ये वाला जो हमारा काम है ये तो इसमें हो ही जाएगा, इस वाले काम में। लेकिन अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो हमें इन दोनों को भी तो 0 बनाना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे 0 है, तो हमें इन दोनों को भी 0 बनाना पड़ेगा ना, इसलिए तो बाद में हम इन दोनों को 0 बना देंगे। अब आओ यही चीज लिख देते हैं कोड एडिटर पे। सबसे पहले रो और कॉलम के साइज स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि भाई जो पहली रो और पहला कॉलम है ना, उनको हम ट्रीट करेंगे हमारे ये बताने के लिए कि कौन सी रो को कौन से कॉलम को बाद में 0 बनाना है। तो एक काम करते हैं, बच्चे कुचे एरे को ट्रैवर्स कर लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू 1 से लूप चलाते हैं, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। सिमिलरली फॉर जे इज इक्वल्स टू 1 जे लेस देन एम जे प्लस प्लस। बचे कुछ एलिमेंट में मैंने बोला था कि अगर कोई भी एलिमेंट 0 मिल जाए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पहली रो और पहले कॉलम को भी 0 बना दो, ताकि हमें पता चल जाए कि बाद में इस वाली रो और इस वाले कॉलम को 0 बनाना है। यानी कि इफ मैट्रिक्स आई एंड जे अगर कभी भी 0 के बराबर हो गया, तो वही क्या करो, जो हमारा मैट्रिक्स ith इंडेक्स का जो पहला कॉलम है उस पे भी 0 स्टोर कर दो, और मैट्रिक्स पहली रो पे भी 0 स्टोर कर दो आई इंडेक्स पे। 0 आई इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर बचे कुचे मैट्रिक्स में कहीं भी 0 0 मिल गया, तो पहले कॉलम के भी उस इंडेक्स पे 0 स्टोर कर, और पहले रो के भी उस इंडेक्स पे 1 नहीं 0 स्टोर करो। दैट्स इट, यही तो बताया था मैंने आपको। ये वाला लूप कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, फिर वही ये दोनों फॉर लूप दोबारा से चलाओ। मैंने क्या बताया था, पहली बार हम लूप चला रहे हैं 0 ट्रैक करने के लिए, स्टोर करने के लिए, और दूसरी बार अब लूप चलाएंगे उन जीरोस को एलिमिनेट मतलब बाकी सारे एलिमेंट को 0 बनाने के लिए। यानी कि इफ जो भी हम एलिमेंट पे खड़े हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग या तो रो में 0 पड़ा है पहली रो में, या कॉलम में अगर 0 पड़ा है, तो वो एलिमेंट भी 0 बनेगा। यानी कि इफ मैट्रिक्स के पहले उस इंडेक्स के पहले कॉलम में
अगर जीरो पड़ा है इक्वल इक्वल टू जीरो, या फिर मैट्रिक्स के उसी इंडेक्स के पहली रो में अगर जीरो पड़ा है इक्वल इक्वल टू जीरो। दोनों में से कहीं भी अगर जीरो पड़ा है ना तो वो वाला एलिमेंट भी जीरो बनेगा। मैट्रिक्स आई जे भी जीरो बनेगा। दैट्स इट। तो ये वाला फॉर लूप यहाँ खत्म है, ये वाला अब यहाँ खत्म हो जाएगा। ओके, तो जो मैंने आपको बताया था वही हमने कर दिया। और एंड में मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि यार अगर पहली रो और पहले कॉलम में भी अगर जीरो पड़ा है तो उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो फिर वही चीज अब लिख देते हैं। मैंने बताया था कि एक बूलियन टाइप का रो फर्स्ट नाम से वेरिएबल बना लो, उसको फॉल्स से इनिशियलाइज कर दो। सिमिलरली एक कॉलम फर्स्ट बना लो, उसको भी जीरो से इनिशियलाइज कर दो। फिर एक लूप चलाओ कॉलम के लिए, इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन एम एन आई प्लस प्लस। ये हम लूप चला रहे हैं पहले कॉलम को देखने के लिए कि कहीं उसमें जीरो है या नहीं। अगर उसमें जीरो है, इफ मैट्रिक्स आई जीरो, यानी कि अगर पहले कॉलम में कोई भी एलिमेंट जीरो मिल जाता है तो यार एक काम कर, जो हमारा कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट, उसको ट्रू कर दे कि यार ये पता चल गया कि पहले कॉलम में जीरो है, फिर लूप को वहीं ब्रेक कर दे। इससे क्या है कि हम आगे एंड में पहले कॉलम के सारे एलिमेंट को जीरो बना देंगे। और सिमिलरली यही काम करना है हमें रो के साथ भी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे लूप एम तक चलेगा। यहाँ पे पहली रो में अगर कोई भी एलिमेंट जीरो मिल गया तो यार रो फर्स्ट को ट्रू कर दे और फिर ब्रेक कर दे। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो रहा था। अब यहाँ पे अगर हमारा रो वन, रो फर्स्ट अगर ट्रू है तो यानी कि पहली रो को भी हमें जीरो बनाना पड़ेगा। तो एक काम कर, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एम आई प्लस प्लस, और सारे एलिमेंट को जीरो बनाता चला जा। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। सारे एलिमेंट को उस पर्टिकुलर रो के जीरो बना दे, यानी कि मैट्रिक्स जीरो आई जीरो, यानी कि पहली रो के सारे एलिमेंट जीरो बन गए। सिमिलरली कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यही काम कर दे कॉलम फर्स्ट के साथ। अगर ये भी ट्रू है तो यार पहले कॉलम के सारे एलिमेंट को जीरो बना दो। लो यार, हो गया हमारा इजीली कोड। और एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, वैसे बताने की कुछ जरूरत तो है नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहली रो और पहले कॉलम को ट्रैक करने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए हमने एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया इंडेक्स वन, यानी कि दूसरी रो और दूसरे कॉलम से। जो भी हमें एलिमेंट जीरो मिला हमने उसकी वैल्यू पहली रो के उस इंडेक्स पे और पहले कॉलम के उस इंडेक्स पे चेंज कर दी, जीरो बना दी, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी रो और कौन से कॉलम को जीरो बनाना है। तो उसके लिए ही हमने दोबारा से एरे को ट्रैवर्स किया। अगर किसी भी एलिमेंट के पहली रो और पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे जीरो पड़ा हो तो वो वाले एलिमेंट भी जीरो बन जाएगा। दैट्स इट। लेकिन पहली रो या पहले कॉलम पे भी तो जीरो पड़ा हो सकता है ना, तो वो हमने चेक कर लिया अलग से ही। यार अगर पहली रो पे कहीं जीरो पड़ा है या कॉलम पे पड़ा है तो उनको स्टोर कर ले एक वेरिएबल में, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि बाद में इन रो और इन कॉलम को भी जीरो बनाना है। तो अगर है तो रो को जीरो बना दे पहली रो को, और कॉलम में अगर जीरो है तो पहले कॉलम को जीरो बना दे। दैट्स इट यार, इतना ही आसान था। आओ कंपाइल रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा है और वो इसलिए है क्योंकि इस वाले रूप में हमने क्या किया, अगर मैट्रिक्स आई जीरो है तो ठीक है, लेकिन अगर मैट्रिक्स जीरो आई, यहाँ पे आई क्यों आएगा यार, यहाँ पे जे आएगा ना। और सिमिलरली यहाँ भी आई जीरो है तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी जीरो आई लिख दिया, जीरो जे आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रीक हो गई है 298 डेज की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर ही देना। मेरे को रोज रोज वीडियो डालेंगे मोटिवेशन उससे ही मिलती है। और 3000 सब्सक्राइबर भी कर देना, मैं भी लूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।